बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक नहायत खूबसूरत कौल से करना चाहूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनके दिल उनके चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हों। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से पहले इस दुनिया में क्या था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे जन्नत से ज़मीन में उतारा गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक में कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और ये मिट्टी कब, कहाँ और कैसे लाई गई और इस मिट्टी को कैसे तरतीब दिया गया जिसके बाद उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को फूंका गया। तो प्यारे दोस्तों, इस सब के बारे में जानने से पहले मेरे चैनल का नाम, जिसका नाम है अल फजर इस्लामिक स्पीच, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब के बारे में पूछा गया तो आपने मेरा हाथ थामा और फरमाया कि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूँ थी। हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकलीफ, बीमारियां, मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को चौपाए इस ज़मीन पर फैला दिए। जुम्मे के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि इब्तिदाई महलूकात की तरतीब क्या थी। सबसे आखिरी नंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं, जबकि इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साबे अकल महलूकात में सबसे पहले नंबर फरिश्तों का था, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों की तहलीक के बाद जिन्नों को भी इंसान से पहले पैदा किया गया था, जैसे कि अल्लाह पाक सूरत हिजर आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने नूर वाली आग से पैदा फरमाया। जिन्नात के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी तरह इस ज़मीन पर आबाद थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो फितना फसाद बर्पा करने लगे और वो जब हद से बढ़ने लगे और नाहक खून बहाने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। जिन्नात से ज़बरदस्त मारका आराई हुई। इस मारका आराई में फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया और वो पनाह लेने के लिए समुद्रों के जजीरों और पहाड़ों पर चले गए और उनको ज़मीन के हर हिस्से से निकाल दिया गया। चुनाचा आज तक उनका ठिकाना जजीरे, समंदर, जंगलात और पहाड़ हैं। इसी तरह ये दुनिया मारिज़ वजूद में आई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली। तो यहाँ ये भी जान लें कि आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक मिट्टी से क्यों और कैसे हुई और ये मिट्टी कहाँ से लाई गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया है। चनाचा रवायत है कि जब अल्लाह पाक ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से ज़मीन पर उतरकर एक मुट्ठी मिट्टी लाई तो पूरी रूह ज़मीन की ऊपरी सतह छिलके की मानिंद उतरकर उनके हाथ में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ नक्शों वाली मिट्टियाँ थी। सफ़ेदो स्याह और सुरहो जर्द रंग, नरम, सख्त, शीरी और तलख और फीकी कफियत वाली मिट्टियाँ शामिल थी। फिर उस मिट्टी को मुख्तलिफ पानी से गूंदने का हुक्म फरमाया गया। चनाचा एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई। एक मुद्दत तक ये गूंदी गई, फिर खुश्क होकर खनखनाती हुई मिट्टी बन गई। फिर इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देख देख कर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने अभी तक इतनी अच्छी शक्ल सूरत वाली महलूक नहीं देखी थी। फिर अल्लाह ताला ने उस पुतले में रूह को दाखिल करने का हुक्म फरमाया। चनाचा जब रूह जिस्म में दाखिल होकर आपके नथों तक पहुंची तो आपको छींक आई और फिर जब ये आपकी ज़बान तक पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह तुम पर रहमत फरमाए।
اے آدم علیہ السلام، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے جسم میں روح داخل ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے پیدا فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، انبیاء کے ناموں کے علم سے آگاہ فرمایا۔